मेंटल हेल्थ वो क्या होता है? मुझे क्या जरूरत है उसकी? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? मेरा मेंटल लेवल तो बिल्कुल बढ़िया है, मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? आते हैं ना ऐसे कई लोग, आपने देखे होंगे जो बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों सोचना है मेंटल हेल्थ के बारे में, मैं थोड़ा ही कुछ पागल हो गया हूं, मुझे थोड़ा ही कुछ हो गया है कि मैं उसके बारे में सुनूं। कोई अगर पागल हो गया है तो वो सुनेगा उसके बारे में। पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों, मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ परेशानी हो गई है तो ही आप सुनेंगे उसे या उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि वो कौन सा वक्त ऐसा आ सकता है कि आप उन परेशानियों से जूझ सकते हैं। जैसे कि हमें नहीं पता होता कि फिजिकल चोट हमें कब लग सकती है, कहीं पर भी लग जाती है और हम उसका उपचार करने में लग जाते हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं, मेरा दिमाग तो सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मैं क्यों सुनूं, मुझे क्या जानने की जरूरत है, ये तो वो जानेगा जो उसमें परेशान है। दोस्तों, लेकिन फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हम सचेत हैं, हमें पता है कि हमें जिम जाना है, हमें रनिंग करनी है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और हम पूरे अवेयर हैं कि हम अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे, फिजिकली हेल्दी नहीं होंगे तो हमारे लिए परेशानी की बात है कि नहीं? सबको पता है, ये इतनी अवेयरनेस है फिजिकल फिटनेस के बारे में, लेकिन वहीं मेंटल हेल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई पता नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ अगर कोई पागलपन की तरफ जा रहा है तो उसे ही ये चीज पता करनी चाहिए। दोस्तों, फिजिकल हेल्थ जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी आपकी मेंटल हेल्थ भी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो मिलकर आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ तभी आप एक कंप्लीट पैकेज बनते हो। अगर एक भी गड़बड़ हो गई तो आप नहीं ढंग से रह सकते, अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाओगे। इसलिए जितना फिजिकल हेल्थ के बारे में आपको पता है उससे भी ज्यादा आपको मेंटल हेल्थ की जानकारी रखनी चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि हमें ये सब जानने की क्या जरूरत है, तो वो बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं। आज सिर्फ इंडिया में ही देखें तो 20 से 25 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ से परेशान हैं, और ये आंकड़े सिर्फ वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं या जो पता है। जो आम जनता स्ट्रेस को फेस कर रही है, नेगेटिव थॉट्स में फंसी हुई है, थोड़ी डिप्रेस्ड हो, वो सब कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता। तो आप समझिए इस चीज को कि ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो मेंटल हेल्थ को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, मेंटल हेल्थ में और मेंटल इलनेस में फर्क पता होना चाहिए। देखिए, हम हर पर्सन, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हर एक आदमी यहां धरती पर जो भी है कभी ना कभी वो परेशान होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन लाइफ में बनती हैं जिससे हमें परेशानी आती है। जब हम परेशान होते हैं तो कई बार हमें सैड फील होता है, हम डिप्रेस्ड से भी फील होते हैं। कई बार होता है कि हमें एंजाइटी आती है कि किसी चीज से हमें बॉडी पर ऐसा लगा कि अनवांटेड सी फीलिंग आ रही है, चेस्ट पे कोई भारीपन सा लग रहा है, कई बार हमें लग रहा है घबराहट सी हो रही है, पसीना आ गया इस चीज को सुनकर या उस चीज को देखकर, कई बार हाथ पैर कांपने लगे या कुछ भी ऐसा हुआ जो हमें पसंद नहीं आया, ऐसी अनवांटेड फीलिंग हमारी बॉडी पर, उसे ही तो एंजाइटी कहते हैं, और वो सबको आती है। बस फर्क क्या होता है कि जो मेंटल इलनेस से परेशान हैं उनका लेवल हाई होता है, वरना ये हम सब फेस कर रहे हैं। हर एक को थोड़ा डिप्रेशन कभी आया है, थोड़ी आपको ओसीडी कभी आई है, क्योंकि ओसीडी में क्या हो रहा है कि एक ही बिहेवियर को कंपल्सिवली आप वही एक्ट करते जा रहे हैं, वही फॉलो करते जा रहे हैं और एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं। तो ऐसा हम आम आदमी भी कई चीजों को ऐसा करता है कि बार बार, कई बार लॉक चेक करता है देखने के लिए, कई बार हाथ साफ बार बार करने लगते हैं लोग। सो ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो मेंटल इलनेस कंसिडर होती है। अदरवाइज आप इन चीजों को आम लाइफ में भी देखते हो। एंजाइटी आपको बहुत बार आती है, जैसे ही कोई खराब इंसिडेंट होता है आपको बॉडी पर खराब फीलिंग्स आती हैं। सो इन चीजों को जरा डिफरेंशिएट करो कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में थोड़ा फर्क है। मेंटल हेल्थ में कह रहा हूं कि जो आम आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ है
वो भी झेलता है कि थोड़ा बहुत लेवल तक उसकी हेल्थ भी गड़बड़ा जाती है कई बार, लेकिन वो फिर वापस आ जाता है क्योंकि वो फीलिंग्स चली जाती हैं। वो जो सैडनेस थी, वो जो डिप्रेस सा फील कर रहा था, वो बॉडी पे जो एंजाइटी आई थी, या किसी चीज को बार बार करता है, तो वो एक लेवल में है, वो लेवल में है। लेकिन जब किसी की लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट जाती है या कुछ ऐसा वो पकड़ लेता है अपने माइंड में कि ये लेवल बढ़ जाए, वहां पर गड़बड़ हो जाती है और तब हम कहते हैं कि मेंटल इलनेसेस आ गई हैं। तो दोस्तों, ये नहीं है कि आप इससे बचे हुए हैं। कभी भी लाइफ में किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे कि ये लेवल्स बढ़ जाएं और वो कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक चल रहे हैं, तो आप मेंटल इलनेस में कंसिडर हो जाएंगे। तो ये मत समझिए कि आज मैं स्वस्थ हूं तो कल भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना, इसके बारे में अच्छे से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होता है, हम चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, उन्हें दबाते रहते हैं और कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या चल रहा है। उसकी वजह से वो चीज़ बढ़ती चली जाती है और लेवल जब हाई हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। अगर आप पहली स्टेज में ही इन चीज़ों का टेक केयर कर लें तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बिल्कुल अपने आप ही चीज़ों को हैंडल कर पाओगे और वहाँ से निकल पाओगे। सो आपको ये चीज़ों के बारे में जानकारी रखना, अवेयर होना, इसीलिए इतने सारे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के कैंपेन्स चलते रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि हम लोगों को अवेयर करा सकें कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर मत करें, इग्नोर ना करें इसे, क्योंकि ये जब तक इग्नोर करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में इसकी एंट्री कब हो गई, और फिर इससे जब परेशान हो चुके होगे तब आपको लगेगा कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना, क्योंकि जब तक दोनों सही नहीं है आपकी लाइफ कंप्लीटली सही नहीं हो सकती। और जो मेंटल हेल्थ के साथ हमारी सोसाइटी में जो वो स्टिग्मा है, जो हमने उसके साथ जो स्टिग्मा अटैच किया हुआ है कि ये तो पागलपन है, ये है, वो है, जो इससे सफ़र कर रहा है वो तो पागल हो गया है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपको रोक रही हैं अपने आप को क्योर करने से, अपने आप को बेटर करने से, अपनी हेल्थ को ठीक करने से। क्योंकि जितना आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे आप अपनी चीज़ को छुपाएंगे, जितना आप छुपाओगे उतना ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप जैसा फील कर रहे हो, अगर मेंटली आपको ख़राब लग रहा है तो शेयर करो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर्स से, ताकि वो आपको राइट गाइडेंस दे सकें। और आपको राइट गाइडेंस नहीं दे सकते तो वो आपकी हेल्प करेंगे किसी ना किसी वे में, ताकि आप सही जगह से राइट गाइडेंस ले सकें और आपको पता चल जाए कि मुझे ये इशू है, और आप अपने आप को अर्ली स्टेज में ही चीज़ों को हैंडल कर सकें, अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकाल सकें। तो दोस्तों, जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें। थैंक यू।